हो तू हो तूने। हाँ लो लो। तूने दिल के रखी वो संग मेरे, और दिल पे चलाई छुरियां, और दिल पे चलाई छुरियां। नमस्कार 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 नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लक्ष्यन लिंडेंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 15 पॉक्सी पेंचेन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार। क्या हाल चाल? केमन आछो? केम थिया छी? केम छो? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी नमस्कार। मार्क्स बताने लग गए हैं। 184, 130, 76, 200, 157, 180, 108, 204, 200, 168। कैजन बा? ठीक बा? -2, वेरी गुड। देखो, नंबर तो आएंगे आएंगे जाएंगे। धीरे 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 थोड़ा मेहनत करें। कोशिश करें कि 320, 710। वाह बेटा, वाह 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 बेटा। लगता है तो नीट लेके आया है जेई जेई पढ़ने के लिए। चलिए बताइए कुछ डाउट्स। अच्छा, मैं पहले क्लियर कर दूं कि आप अगर ये देखो, मैं आपको एक बात बहुत बताना चाहूंगा मन से कि ना, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको कुछ आता है, कैलकुलेशंस आपको आती है, आपको चीजें सीखनी है और अप्लाई करना है। फिजिक्स में आप समझते हैं, अप्लाई करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि आपने कभी ऐसी कोई चीज 10 तक नहीं देखी। द वर्स्ट थिंग अबाउट द एजुकेशन इज ना, आप खुद सोचिए, आपने इस तरीके से बोन्ड तोड़ना, डॉट डॉट जोड़ना, रिएक्शंस करना, ऐसा आपने कभी किया ही नहीं। सो द ओनली प्रॉब्लम विद द यू इज कि आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। कुछ मतलब अगर मतलब 100 बच्चे हैं तो 4-5 मैं, पता है क्या, सबको लेके चल रहा हूं। इस बार मेरा लक्ष्य में यही है कि मैं उस हर बच्चे को कैडर करता हुआ चलूं जो 100 में 100 नंबर लाएगा, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो। एडवांस में 120 में से मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस टारगेट तक लेके जाऊं। आप मुझसे आगे मत चलिएगा। जैसे एक बच्चा कह रहा था डीपीपीस कर ले क्या, देखो जब तक मैं, क्या मुझे नहीं पता कि मैंने डीपीपीस आपको दे दी है? मुझे भी पता है कि मैंने आपको डीपीपीस दे दी है। तो जब मैं कहूंगा ना, तब आप डीपीपीस कीजिएगा। डीपीपीस आप आगे से आगे चलेंगे, आपकी इच्छा है ना। मैं बहुत क्लियर कहता हूं आप लोगों से। और रिएक्शन मैकेनिज्म की सबसे खास बात क्या है, आपको बहुत आप पता है क्या है, मान लीजिए आपको सवाल आया, आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि सवाल जैसे आपने देखा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको पेन पेंसिल लेकर बैठना पड़ेगा, आपको एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैंने हल्का सा देखा, और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आप ये देखकर आए कि यहां पर शेष का डबल कर दिया, यहां भी वही करूंगा, यहां भी वही करूंगा, यहां भी वही करूंगा, इस तरीके से अगर फॉर्मेट पे जाएंगे तो कभी नहीं होंगे। मैं ये सिखाना चाहता हूं कि सोडियम जो है ना, वो क्या चाहता है। आप किसी भी अपने, आप जिस बच्चे को जानते हैं जो आईआईटी में है, जो आपका सीनियर है इस साल, अगले साल, लास्ट ईयर वाला, उस लास्ट ईयर वाला, आप उससे पूछिएगा। या आप कई सारी जगहों पे देख सकते हैं, मैकेनिस्टिक अप्रोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब एक बार आप सीख गए, पेंसिल लेके बैठिए, सॉल्व कीजिए, कोशिश करिए, जिस जिस लेवल तक जा सकते हैं मेहनत करिए, डरिए मत। मैं आपसे एक बात क्लियर कहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं।
आपको इतना तो समझ में आता है कि क्लास में 90 बच्चों को चीजें समझ में आ रही है, 10 को नहीं आ रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप 10 को भी आ जाए। मेरी फिर भी मन से यही कोशिश है कि आप 10 को भी आ जाए। सर व्हाट इज अ बीटीएस? बीटीएस इज अ बिहाइंड बाबा टी स्टॉल। एक्चुअली ये 2021 प्रयास में बच्चों का दिया हुआ नाम है। मैं मतलब ये लोग ही बोलते थे, बाबा बाबा करते थे, मैं बातें करता था ना, स्टफ की कहानी सुनाता था, बोले कहानी बाबा आप कहानी सुनाते हो, तो बाबा बाबा करते 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 फिर मैं ऐसे चाय पीता था बार बार। 2021 प्रयास में जब मैं चाय, क्योंकि वहां कोटा था, चाय आती थी, सब चाय मगर ले आओ, चाय ले आओ, बिटकॉइन दो, तो चाय पीता था। बच्चे उसको खूब लिखते थे, आप चाय बहुत पीते हो, आपकी एक टी स्टॉल होनी चाहिए, बाबा टी स्टॉल। तब से मैंने एक उसको एक कॉमन कर दिया कि बाबा टी स्टॉल, मतलब एक हम बातें करते करते, बाबा टी स्टॉल का सेंस ये है कि आप और मैं बातें करते करते रिएक्शंस को सीख जाए और उसकी मैकेनिस्टिक अप्रोच को ट्राई करें और सीख कर क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। आप समझिए, पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। मैं हेडिंग डाल देता, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, RX ऐसे करते हैं, डॉट बनता है, RR बनता है। मैं तेरे को ये भी कह सकता हूं, देखो बेटा CST बना, इन दोनों को जोड़ दो, बन गया, वेरी गुड, अब बताओ इसका क्या होगा, तुम डॉट बनाते आंसर आ जाता है। दिस इज अ वन वे ऑफ टीचिंग। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस वाली टीचिंग में बच्चा रटने लगता है। आफ्टर ए टाइम, जब आप ओवर द टाइम, जब आप 2 महीने 3 महीने निकलेंगे ना, फिर आप रोगे कि यार काश मैं ये कर लेता। कसम से कह रहा हूं, ईश्वर अगर मैं मानता हूं, सीरियसली कह रहा हूं, है ना, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आरजे सर रोस्टेड भी नहीं किया होगा आज, तो नहीं किया होगा, है ना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सेफ नहीं हूं भाई, है ना। आरजे सर इज बेस्ट, यस यस, 100% यार, 100% यार, वी रेस्पेक्ट एवरीवन भाई। मैं आरजे सर बेस्ट है ही भाई, इसमें लिखना भी नहीं चाहिए, मतलब मैं खुद मानता हूं कि हम आपस में सबकी म्यूचुअल रेस्पेक्ट है भाई। आशीष सर, आरजे सर, चलिए आइए। क्लासेस मैंने इसलिए नहीं दिया कि बच्चों के मैसेज आए सर मत दो, हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, आपके डाउट्स ले लेता हूं फटाफट। ये देखिए, एक बच्चे का ये डाउट आया कि सर देखो देखो, सुनना सुनना सुनना, सर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में डिस्प्रपोर्शनल भी शो कर सकता है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब कॉम्बिनेशन करनी है और डिस्प्रपोर्शनल कब करनी है। टेंशन मत लो, आपने सबसे पता है, आपको एक बात बोलूं मैं आपको, मैं दिल से बता रहा हूं, मैं आपकी रेस्पेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि आपने ये सोचा। मैं भगवान कसम इस बात के लिए आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने ये सोचा, आप लोगों ने ये सोचने की भी कोशिश करी। दैट इज अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको वो दिखाता है कि आप लोगों ने डिस्प्रपोर्शनल सोचा। मेरी बात सुनिएगा, आपने यहां भी सोचा, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आप बताइए, मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्रपोर्शनेशन कब करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, बताओ पहले, आप लोग बताओ फिर मैं आपको बताता हूं। पहले आप बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन कब करते हैं, आप बताइए पहले कि डिस्प्रपोर्शनेशन कब करते। पहले अपन धीरे 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 बढ़ेंगे बेटा, बढ़ेंगे हर डाउट को। सुकन्या सर डाउट्स कहां भेजते हैं आप? अपने ऐप पे भेज दो, मैं सबके रही देखो, ये सब डाउट्स मैं ऐप पे भी देखता हूं, मैं हर जगह डाउट देखता हूं कि भैया जितने सॉल्व कर सकूं, और इस डाउट के बहाने जितनों के डाउट सॉल्व कर सकूं, वो मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी बात बहुत अच्छी होगी। 3 डिग्री नहीं, मैं बताता हूं डिस्प्रपोर्शनेशन कब करते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में भी 2 होते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 डॉट है, मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनिएगा, बात सुनिएगा। मान लीजिए आपका ये बन रहा है, तो मैं 2 मॉलिक्यूल लाके जोड़ू? नहीं, मैं डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करूंगा। ट्रायंगल बनता है बस। तो मेरी पहली कोशिश होती है कॉम्बिनेशन हमेशा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं लगता, सीधा जोड़ना होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन में बहुत एनर्जी लगती है, वहां से तोड़ो वहां से तोड़ो। कॉम्बिनेशन में किसी प्रकार की कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, फटाफट जुड़ते हैं। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? बात समझ में आया कि कॉम्बिनेशन के अंदर क्या पेन चेंज, क्या करते रहते हो बे, क्या ये सब चीजें हैं, क्या कर लो यार, ये सब कर लो पहले। चेंज द कलर ऑफ पेन, और बेटा और कुछ करना, तुझे इससे भी दिक्कत है, कर लो यार, ये सब कर लो। मतलब लॉजिक नहीं सीखना है, मेरी बातें नहीं सीखनी है, यू हैव द मीनिंग विस। भाई आदमी यहां सिखाने बैठा है, इन्हें कलर चाहिए। मतलब तेरे को ये कॉम्बिनेशन नहीं दिखा तो तेरे को अजीब लग रहा है, मैं बोल रहा हूं तो वो तेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई स्पैमर नहीं है, तुम में से कुछ गधे हैं, गधे
जो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि भैया जाके कहीं जाएंगे और हर जगह हम वैलेंटाइन डे का इनका सबसे, इन लोगों का वैलेंटाइन डे का सबसे फेवरेट डे ही हक डे है, क्योंकि इनकी आदत है हर जगह वही बनाते हैं ये। तो आप बात समझिएगा बात को भाई, ये कलर वलर से भाई बहुत ऊपर उठ जाओ, क्या कलर वलर होते रहते हो बेले, मैं लिख ही नहीं रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि डिस्प्रपोर्शनेशन सबसे पहली कोशिश हम करते हैं कॉम्बिनेशन की। क्या कोशिश करते हैं? मैं गुस्सा नहीं होता हूं बे, मैं इन लोगों पे तरस खाता हूं। यूं होता है कि यार क्या करते हो, कलर जैसी चीज है अपन, बल्कि आज डिस्कशन का मुद्दा क्या है, कलर। अरे यार आइए, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, एक बच्चे ने लिखा हमें तो एक सर ने पढ़ाया है कि रीअरेंजमेंट होता है, एक यहीं से मारूंगा उल्टे हाथ की, चपटाते हुए जाएगा यहीं से। उन्होंने कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पढ़ाया होगा, रेडिकल का रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ाया होगा, बेवकूफ है का। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट तुम्हारे सिलेबस में भी है और आता भी है, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो एडवांस हो, पर रेडिकल का रीअरेंजमेंट आता ही नहीं है, होता भी लीस्ट है, बहुत कम होता है, जितना होता है वो ICHO केमिस्ट्री ओलंपियाड का टॉप लेवल, उस पर भी नहीं है। PhDs के अंदर आता है, मुझे पता है, मुझे आता है, मैं सिखाता हूं जब बच्चा कोई ICHO जाता है, लेकिन आपके वो काम का नहीं है। ठीक है, डन। अगली बात पे चले तो कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन, तीन रिएक्शन मैंने आपको बोली, कॉम्बिनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन और रीअरेंजमेंट, काट दी, बची दो, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन। तो कॉम्बिनेशन कब करते हैं? 99.99% कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन ही करें। सर क्या 1 डिग्री डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल करता है। 2 डिग्री नहीं करता क्या? करता है। 3 डिग्री नहीं करता क्या? करता है। लेकिन द मेजर आंसर, मेजर पोर्शन कहा जाता है, तो 1 डिग्री में मेजर विल बी कॉम्बिनेशन, 2 डिग्री में कॉम्बिनेशन, 3 डिग्री में अगर सेल्फ है तो बहुत मुश्किल से होता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि बल्कि है, इस वजह से 3 डिग्री में नहीं हो पाता कॉम्बिनेशन। तब जाके हमने डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में सोचा। बात समझ में आया बेटा? हमने डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में कब सोचना चालू किया? जब कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे खुद से हो चाहे दूसरे मॉलिक्यूल से हो, कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, तब जाके आपने सोचा यार डिस्प्रपोर्शन करते हैं। तू ना सही तेरा पड़ोसी ही सही। सर मुझे एक बार और बता दो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? ये डॉट जो है इस वाले डॉट के साथ कंबाइन नहीं करता, नहीं कर सकता, करता ही नहीं है, ये कंपाउंड बनता ही नहीं है। हाँ बना के दे दे तो अलग बात है, जबरदस्ती बना दे तो, है ना। कार्तिक बाबू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस डाउट को सॉल्व कर रहा हूं, डोंट वरी, मैं गुस्सा नहीं हूं उसकी बात से, बताना चाह रहा हूं। ये दोनों ये जुड़ेगा, अब ये जुड़ नहीं सकते तो फिर ये बाजू से ही, सर बाजू से ही क्यों? मान लो ये होता था, यहां से क्यों नहीं? क्योंकि भाई बाजू से निकालने में फायदा ये है कि जब ये टूटेगा तो यहां डॉट आएगा और यहां डॉट आएगा। आपने तो मना किया डॉट नहीं आता, अनस्टेबल है। अरे बन नहीं रहा, बनते बनते सारा काम साथ में हो रहा है। ये डॉट बन रहा होगा, ये इससे जुड़ रहा होगा, ये बना ये H+, यहां बना डॉट डॉट, ये डॉट दोनों जोड़ दिया ऐसे। दैट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन। तो क्या आपको समझ, क्या ये गलत है? बिल्कुल सही आंसर है, 101%। दिस इज अ परफेक्ट आंसर। क्या ये गलत है? ना, दिस इज अ परफेक्ट आंसर। लेकिन ये मेजर नहीं है मेरे दोस्त। मेजर भी, अच्छा ये सब भी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन मेजर ये वाला माना जाएगा। क्या ये नहीं बनेगा? बनेगा। क्या ये बनेगा? बनेगा। क्या ये बनेगा? बनेगा। पर दिस विल बी कंसिडर्ड एज मेजर प्रोडक्ट। अब कुछ बच्चों को डाउट आया, रेजोनेंस समझ में नहीं आया कि ये कैसे किया आपने, दो आंसर कैसे बनाए आपने। क्वेश्चन नंबर 7 में और एक क्वेश्चन नंबर 8 में और एक 9 में आपने कैसे 2 बार जोड़ दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है आपकी। आइए मैं आपसे पूछता हूं, देखिए ध्यान से, बेटा सुनिए आराम से, मस्त होके पढ़िए भाई। ये डॉट, अगर मैं इस वाली पाई बॉन्ड को तोड़ू तो यहां पर भी क्या आएगा? डॉट। यहां पर भी क्या आएगा? डॉट। ये डॉट जुड़ जाएंगे, क्या बना? ये डॉट और ये डॉट जुड़ेंगे, ये बनेगा, यहां बनेगा डॉट, ये ऐसे, समझे बात को? तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस टू आर नोन एज रेजोनेटिंग। सर व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट आर मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ड्रॉप वाइज करवाते हैं, ड्रॉप वाइज, कि ये कंपाउंड डॉट बना रहा है, वो ड्रॉप डाल रहे हो, ड्रॉप डाल रहे हो, ड्रॉप डाल रहे हो, वो रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को जानबूझकर बढ़ाया जाता है। इसीलिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट्स आर अज्यूम टू बी अ मेजर प्रोडक्ट। आप समझ में आया होगा ऐसे। ये है रेजोनेंस, ये है रेजोनेंस।
ऐसे रेजोनेंस किया। अब मेरे पास जब बी आर डॉट है तो वो दोनों से कंबाइन कर सकता है, यहां से भी और यहां से भी। ये तो वो बन रहा है तब की स्टेज है, यहां बना नहीं है, बन रहा होगा ऐसे। क्या आपको अब समझ में आया ये? क्या आपको अब समझ में आया बेटा रेजोनेंस कैसे करवाया? ये देखो यहां पर भी ये कहां गए भाई, 8 में 9 में भी ऐसे कराया। क्या आपको 9 नंबर अब समझ में आया मेरे दोस्त? 9 नंबर अब समझ, डरो मत, डरो मत, मैं क्या कह रहा हूं तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये देखो ये डॉट रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, सेम लाइक दैट, सेम ये इधर गया तो डॉट डॉट बना, डॉट डॉट जुड़ गया, डबल बॉन्ड, डॉट यहां आ गया। सिर्फ 14 क्या होता है? 14 क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 होता है, ट्रिटियम का मास नंबर 3 होता है। तो मैंने वैसे ही कार्बन 12, ये कार्बन जहां मेंशन नहीं है तो 12, ये 12 जो मेंशन नहीं है, कार्बन का मास क्या होता है? 12 होता है बेटा। तो ये 14 वाला, ये आइसोटोपिक वाला है, कार्बन का 14 वाला आइसोटोप है ये, है ना? ऐसे 2 हो गए। तो अब मेरे को जोड़ते वक्त दोनों में से अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये अपने ही से जुड़ जाए, ये अपने ही से जुड़ जाए, ये दोनों आपस में जुड़ जाए। उसकी 3 पॉसिबिलिटीज मैंने बनाई है, ये 1, ये 2, ये 3 पॉसिबिलिटीज। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? हाँ, यशवी ने बोला है कि कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अज्यूम टू मेजर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऑब्वियस सी बात है। अभी आता हूं इन सब सवालों पे आता हूं। अभी क्या किसी को क्वेश्चन में 1 देखो, 1 में कोई लोचा नहीं है, जोड़ दिया डायरेक्ट। सर आपने CH3 CH3 CL नहीं बनाया, और बनेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेजर बनाया मैंने। सेम यहां पर कर दिया, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन कर दिया, ये कॉम्बिनेशन कर दिया। 1 से 6 मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। क्या अब आपको 7 से लेकर 9 तक सब क्लियर हुए? 10 नंबर में क्या डाउट है ये पूछिए, मुझे पता है कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी पूछ रहा हूं। और ये आपको एक बार वापस सिखा देता हूं दोनों डिस्प्रपोजिशन, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, टेंशन लो। सर मेजर इन 9th, ऐसा मेजर तो अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है, पर फिर भी अगर बनाना हुआ तो मैं क्रॉस बनाऊंगा ये वाला। बाकी इन जनरल मेरे को कहीं पर भी इसका मेजर नहीं बताया। हमेशा मिला मुझे कॉपी में, बुक्स में मुझे हमेशा मिला ऑल आर अज्यूम, मतलब ऑल आर प्रोडक्ट्स इन गुड यील्ड, ऐसा। 12 आ रहा हो, टेंशन क्यों ले रहा है? 11 12 तो आ ही रहा हूं, तो इसमें तो 10 में डाउट क्या है ना? आजा, 10 में डाउट क्या? देख मेरी बात समझ, मेरी बात समझ। मुझसे अगर अभी कोई पूछे कि इस डॉट का क्या मतलब है, मैं कहूंगा इस वेज का क्या मतलब है, वेज का क्या मतलब है, मैं कहूँ कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती गुमराह करने के लिए वेज दिया हुआ है। अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरे दोस्त? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 3 सिग्मा, ये डॉट है ना बेटा, है ना? देख कार्बन, देख कार्बन, Br, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल ब्रोमीन, 3 है बेटा, कार्बन ब्रोमीन मिथाइल इथाइल, समझा भाई? कार्बन ब्रोमीन मिथाइल इथाइल, समझा भाई? और ये पी ऑर्बिटल दिखा। तो अब ये वेज पे, ब्रोमीन वेज पे है, इसका कोई सेंस नहीं है। ये केवल और केवल गुमराह करने वाली बातें हैं कि बच्चे को घबराना, बच्चे को डरा देना, ऐसा प्रेजेंट करना कि बच्चा देखो ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई? समझे? अब यहां पर Cl जोड़ना है, तो अब आप खुद सोचो, जब ब्रोमीन मिथाइल इथाइल है, ये है, तो Cl कहां से आएगा? Cl ऊपर से भी आ सकता है, Cl नीचे से भी आ सकता है। Cl कैन बी ऑन वेज, Cl कैन बी ऑन डैश, बोथ आर पॉसिबल। समझ में आया दोस्त? वो जानबूझ के दिया हुआ है, वो जानबूझ के। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा ये कह रहा है 7 वापस बता दो, 8 वापस बता दो, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, जिंदगी में ऐसे भीख मत मांगा कर किसी के भी आगे, 7 बता दो 7। जब मास्टर 4 बार इस चीज को बता चुका हूं ना, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू कोशिश कर वापस, तू पेन ले, रफ कॉपी ले, बना। तू क्या चाहता है? तू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चाहता है, नाना पापा आंसू सब बीमार, सीताजी संग प्रभु, तू इस तरीके की चीजें चाहता है। तू ये अपेक्षा करके बैठा है कि ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ बताएगा मास्टर, मेरे को मजा आ जाएगा। समझा बात को? बात समझ, ये सब बात समझ भाई, समझ,
है ना। और जिस बच्चे को अभी भी डाउट है बेटा तुमने पहली क्लास से नहीं करी, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं मेरे दोस्त, समझ बात को। ये लिया, तो जब सीएल यहां लगेगा तो सीएल वेज में भी आएगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया BrCl, कि सीएल वेज में भी आ जाएगा और डैश में भी आ जाएगा, बोथ आर पॉसिबल, सो रेसमिक मिक्सचर विल बी ऑब्टेन। देखो इसमें है ना, ये सब सर ने कब कराया बेटा, जब तू नाली में पड़ा था ना बेटा, है शनिवार रात हमें नींद नहीं आती, याद है बेटा, तब की बातें हैं। समझना दोस्त, क्या 1 5 6 क्या बोल रहे 9, क्या 1 5 6 9 क्या? नहीं भाई, इधर मैं तेरे लिए नहीं बैठा हूं बेटा कि एक बाबा बता दो 5, पागल है क्या? नहीं नहीं भाई, निकल ले इस बैच से। चलो ये लिया। अब 11 और 12 की बात करें, 11 और 12 आपको समझाता हूं। ये है देखो 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री। 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन पॉसिबल, देखो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं बेटा, मैं 11 और 12 एक बता रहा हूं, बाकी आप अपनी इच्छा से ट्राई करना, ना है तो छोड़ देना, इससे आगे मेरी भी उम्मीद नहीं है। तो ये इन दोनों में कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करूं बेटा, तो क्या करूं, हाँ तो क्या करूं? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, अब क्या करूंगा, हाँ कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से पॉसिबल होता तो पक्का मैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन ही करता मेरे दोस्त। अगर मेरे पास किसी तरीके से मान ले, चल एक बात पूछता हूं, तो चल तेरे पास कंटेनर में ये पड़ा हुआ है, सुनो, अब बता तू कॉम्बिनेशन करेगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन? 3 डिग्री तो कॉम्बिनेशन करता ही नहीं है। वेरी गुड, डिस्प्रपोर्शनेशन, वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द, ठीक है, तो पहले इसका बताओ, यहां पर ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता। कोई मुझे ये समझाएगा कि यहां पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों? ये अपने ही मॉलिक्यूल के, देखो यार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सोच के देखो कि ये वाला कॉम्बिनेशन क्यों नहीं कर सकता खुद से। ये वाला अगर कॉम्बिनेशन करता है तो ये बनाएगा, क्या दिक्कत है? ये बनाएगा तो ये कॉम्बिनेशन करने में क्या दिक्कत है? वेरी गुड, क्या बल्कि देखो ना आता, इसीलिए कह रहा हूं ना, क्लास तुमने कभी ईमानदारी से करी नहीं है, तुम केवल ये सोच रहे हो कि सर एक चीज सिखा रहे हैं। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, मैथमेटिक्स या 10 तक की या 11 तक की केमिस्ट्री से बाहर आ जाओ, जहां एग्जाम्पल देख के एक्सरसाइज कर ली, मत करो ऐसा काम। सर ने सिखाया ये छोटू निकाल देंगे, अरे गधे सोच ना, परोक्सी बॉन्ड, ये परोक्सी बॉन्ड बन गई, हाईली अनस्टेबल है, ये वापस टूट जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन कर नहीं सकता। लेकिन क्या ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? वो और से कंबाइन कर जाए तो हाँ। तो मैंने इस केस में आंसर क्या बनाया दोस्त, ओ, ये ओ इससे जुड़ गया, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें छोटू क्यों नहीं निकाला? छोटू निकाला तभी तो ये बना, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहा था तो मैंने इससे कंबाइन कर दिया, बात खत्म हो गई, एस्टर आ गया। बात समझा भाई? लेकिन यहां पर जब अकेला ये होता, मान लो ये होता ही नहीं, मान लो ये होता ही नहीं, केवल यही होता, तो फिर कॉम्बिनेशन कैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन ही करना पड़ता। समझे मेरी बात को? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात समझ में आई कि सर आप बता क्या रहे हो? आप ये बताना चाह रहे हो कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ के परोक्सी बन रहा है, तो नहीं किया, 3 डिग्री पॉसिबल नहीं है, उनको आपस में कराया, बन गया तो बन गया। हाँ अगर अकेला होता ये 100%, अगर ये अकेला होता तो मजा आ जाता। समझे बात को? सर ऐसा CO2 ने, सर क्या तो छोटू नहीं निकालेंगे? निकाला ना, छोटू निकाला तभी तो ये बना, छोटू निकाला तभी तो ये बना मेरे दोस्त। ऐसे सीखेंगे दोस्त कॉम्बिनेशन की। अगर कॉम्बिनेशन के लिए पॉसिबिलिटी है तो 101% मैं पॉसिबिलिटी पे जाऊंगा। अगर कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि 2 लोग जुड़ जाए तो मच बेटर है, डिस्प्रपोर्शनेशन में बहुत एनर्जी जाएगी, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, समझे? सो
क्या करें, अब ये लिया सर इसका डिस्प्रपोर्शन कर। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, तुमको जब मैंने इसका डिस्प्रपोर्शन सिखाया, इस वाले का, तुमको जब मैंने इसका सिखाया तब तुमने ढंग से सीखा ही नहीं, तुमने केवल रट्टा मार लिया, जो तुम्हारी आदत है आज तक कि बस रट लिए। मैं तुम्हें एक दिन में पता तुम्हें कॉल पे ही सब खत्म कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जवाब दो, तुम चीजों को सीखो, बात समझो। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे मेरे दोस्त, ये लिया तो सर ने क्या सिखाया, अब इसका बाजू वाला कार्बन एक ये है, ये है और ये है, ये और ये सेम है, इसलिए मैंने किसी एक को मान लिया, ये ले लिया। अब आप खुद सोचो कि यहां जो डॉट है, यहां से एच निकला, एच यहां लगा, यहां बना ये एच लग गया, यहां डॉट आया, डॉट जुड़ गया, ये बना। समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त। अब ये वाला एच, यहां पर जो एच है वो निकाला तो वापस यही बन गया 2 मोल, पहले एक बना था फिर दूसरा बन गया, और यहां पर 2 मोल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां डॉट बनेगा, जुड़ जाएंगे, अल्कीन बन जाएगी। ये दैट इज आंसर। क्या आपको अब समझ में आया सर? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मान लो अगर डिस्प्रपोर्शनल भी फेल हो जाए तो, अब आप बताओ। नो रिएक्शन। अगर तुम कॉम्बिनेशन भी नहीं कर पा रहे, किसी भी तरीके से डिस्प्रपोर्शन नहीं कर पा रहे, नो रिएक्शन, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। सर मूड, कुणाल कह रहा है सर का मूड खराब क्यों है? कसम से कोई खराब नहीं मेरा मूड, मैं तुम्हारे को डेप्थ में जाके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना बच्चों के, वो क्लियर कर रहा हूं ताकि तुम जीवन में आगे तो बढ़ सको, ऐसा। हाँ, अब इन दोनों में सर क्या होता है, अब आप बताओ। मान लीजिए आप अल्कीन पे खड़े हो गए, आप ये अल्कीन आपकी है, तेरा मेरी तो, अरे मतलब हाँ अल्कीन, अल्कीन तेरा जीवन में कोई तो मेरा हुआ, अरे ये अल्कीन आपकी है मान लो। अब इस अल्कीन में 2 कार्बन है, एक ये और एक ये, बताइए इन दोनों कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सर मेजर कौन सा है? आ रहा हूं भाई, रुक जाना भाई, मैं धीरे धीरे उसी पे तो आ रहा हूं। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मास्टर बस छोड़ गया, हो गया, अब बताओ मेजर, मेजर, मैं, अरे भाई मास्टर को भी पता है, मास्टर को सब पता है तुम्हारे डाउट्स क्या है। आओ तो सही यार। 3, इस कार्बन से 2 कार्बन है, ये और ये, इसके ये है। अल्कीन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्कीन से जुड़े हुए कार्बन को, अल्कीन से जुड़े हुए कार्बन्स को बोलते हैं अल्फा कार्बन्स, और इन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन्स। ये अल्फा हाइड्रोजन्स क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा एच हैं इसके पास? 3 3 3, 9 अल्फा एच हैं। कितने अल्फा एच है? 9 अल्फा एच है। यही 9 अल्फा एच रेस्पॉन्सिबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। कमेंट बॉक्स में बताना इस वाली अल्कीन के पास कितने अल्फा एच है, आराम से सोच के बताना इस अल्कीन के पास कितने अल्फा एच। हाइपर मारे में लपड़, अभी पूछूंगा ना हाइपर में सवाल। हाइपर हाइपर जाओ। हाँ ये आ गया sp2 कार्बन के ऊपर रेपड़ मारूंगा। sp2 sp3 पर निकलूंगा अल्फा एच, पागल आदमी। 5 कैसे? इस कार्बन के पास कोई कार्बन नहीं है, लेकिन इस वाले कार्बन पे एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये अल्फा, ये भी अल्फा। ये कौन सा हुआ? ये बीटा हुआ। अल्फा यहां कितने एच है? 3। यहां कितने एच है? 2। तो इस अल्कीन के पास अल्फा एच हुए 5। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं उतने ही बार हाइपर होता है। सर हाइपर क्या होता है? आप सबको ये तो पता लग गया है कि 29 के बाद तुम्हारी 2 क्लास हो जाएगी पर डे की। उस टाइम पे मैं ऐसे ही करूंगा। मान लीजिए मेरी क्लास 6 बजे या 4 बजे है, 4 बजे हुई तो मैं 3:30 बजे बुला के आपको 11th के टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। तो जिसको आना है वही आएगा, जिसको नहीं आना है, बाकी रेगुलर क्लास 4 बजे से चालू होगी। जो आपकी रेगुलर क्लास है वो 4 बजे से चालू होगी, लेकिन जो 3:30 से 4 का टाइम होगा वो मैं आपको 11th कवर कराऊंगा सारे टॉपिक। और बोलो बस स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये सब चीजें कवर कराऊंगा धीरे धीरे, ताकि आप बहुत लोड भी फील ना करो। यार क्या हो गया यार, आराम से चिल होके।
मस्त होगा, तुम बस साथ दो। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं 12वीं में पूरी 11वीं पढ़ा रहा हूं। अब तुम बताओ इससे क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए भाई। पूरी 11th क्लास को धीरे धीरे टॉपिक वाइज मैं पूरा पूरा कवर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। पूरी 11th क्लास में आपकी 12th क्लास में कवर कर दूंगा। अब कहीं तो तुम्हें भी साथ देना होगा ना यार। तुम ये कैसे सोचते हो 3:30 क्यों बुलाया, क्यों रुके हम 8 के बाद? अरे तो भाई तेरे लिए ही कर रहा हूं ना, मेरा भी तो गला फूट रहा है, मेरे फेफड़े फूट रहे हैं, मेरी आत्मा बाहर निकल रही है, लेकिन मैं भी तो कर रहा हूं, तू भी कर। मस्त रहे, साथ दे, धीरे 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 तेरे को पूरी 11वीं करा दूंगा आधे आधे घंटे में। आईयूपीएससी क्या हो गया खत्म? नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है। आईयूपीएससी शुरुआत की है, अभी कॉमन नेमिंग आएगी, बहुत सारी चीजें तेरे को कराऊंगा। तू डरता क्यों है? तू डरता क्यों है? मैं तेरे साथ हूं ना, तो टेंशन मत ले। आजा। नो अल्फा है तो अब आपको केवल मैंने इतना सिखा दिया कि अल्फा एज गिनते हैं, हाँ ये सीख गया बस। अल्फा एच गिनना आना चाहिए कि भैया ऐसे अल्कीन के पास कितने अल्फा एच है? 5 और 9। एक तरीका बोलते सर ये क्या होता है, डिटेल समझाऊंगा तेरे को, टेंशन मत ले। मैं तेरे को इतना समझाऊंगा कि हाइपर कंजुगेशन होता दिखता कैसे, तेरे को ये भी फील कराऊंगा। मैं एक बात और कहूं तेरे को अभी के लिए, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे सिस्टम उतना स्टेबल होगा। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता ये केटायन, इसके पास कितने, तो केटायन का कैसे निकालते हैं? वही सेम तरीका, ये केटायन तुम्हारा, ये रहा कार्बन, इससे जुड़े हुए कार्बन एक, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 यहां 3 यहां 2 यहां, 8 अल्फा एच ऐसे। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना स्टेबल होगा। कैसे, क्यों, क्या, एक एक क्वेश्चन का जवाब मैं तेरे को समझाऊंगा। बस मैं वेट कर रहा हूं अगले, और तुम्हारी आपको एक्स्ट्रा क्लासे भी नहीं लूंगा मैं तुम्हारी कोई, मैंने पता है लास्ट ईयर एक एक्स्ट्रा क्लास, मैंने आज तक संडे को कभी कभी नहीं बुलाया बच्चों को। मैं संडे को लीस्ट क्या, मैं तो बुलाता ही नहीं हूं। कोशिश करता हूं कि संडे ना ही हो भाई, बिल्कुल ही। अगर इमरजेंसी तो अलग बात है, बाकी मैं संडे 4 साल, आज 5वां साल चल रहा है पीपीडब्ल्यू में, मैं बुलाता ही नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस। टेंशन मत लो, टेंशन मत मान लो बस, ठीक है। ये अल्फा एच होता है बेटा। तो ये रीजन है। अब आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? सर ये 9 अल्फा एच है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये वाला मेजर है, इसीलिए ये वाला मेजर है, इसीलिए। हाँ मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, तुम चेक कर लो लास्ट ईयर भी मैंने नहीं करी है भाई, मैं नहीं लेता हूं दोस्त। क्या बात कर रहे हो? इस साल पहली बार तुमको बुलाया क्योंकि 11वीं की वजह से, बाकी मैं नहीं बुलाता हूं भाई, नहीं बुलाता हूं भाई। हाँ इसीलिए अब आप देखो मैंने लिखा नहीं, अब बता रहा हूं मेजर कौन सा होगा, ये वाला मेजर होगा, मेजर मेजर, वो वाला माइनर होगा, वो वाला माइनर होगा, समझे? अब आप चलो, अब आपसे पूछूंगा इन दोनों में कौन सा मेजर है, बताओ मुझे, पहला या दूसरा, ए या बी? लो ए बी, कौन सा वाला मेजर है? ए या बी, कौन सा वाला मेजर है? एक कह रहा फेंको मत, एक रैपड़ बढ़ेगी गधे, चप्पल का नंबर 10 है, सीधा 10 छपेगा है। पहले इसको ढूंढ के लाओ उस मास्टर को जिसने मेरे यहां आदर्श छापा था। तू भी यही करता पाया जाएगा गधा गई का। मैं नहीं लेता हूं, अपने सीनियर से पूछ लेना, मैं कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं बुलाता हूं। ए, वेरी गुड। कैसे, हाउ? इसके पास इस अल्किन पे खड़े हो जाओ, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 7 अल्फा एच। ये अल्किन तुम्हारी, अब इस पे कोई नहीं है, इस पे ये अल्फा, ये अल्फा, 2 यहां 2 यहां, 4 अल्फा एच है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये हुआ आपका मेजर वो माइनर। समझ में आया दोस्त? 5 नहीं बेटा 7 है, 5 नहीं 7 है। 3 और 2 5 मत करो, 2 और यहां पे भी है। तुम लोग देखो जल्दबाजी में गलती कर गए, कोई बात नहीं। समझ में आया बेटा? अब करना ट्राई, अब करना ट्राई। समझ गए? सर 11 में तो अल्किन नहीं है, वो क्या है? ठीक है, तो ये तो दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन। आई होप अब आपको 1 से 12 पूरे क्लियर हुए हों। चलिए आगे चलते हैं, मैं एक एक चीज को डिस्कस कर रहा हूं। 16 से लेके 18 तक में कोई डाउट है क्या? 16 से 18 में कोई डाउट है किसी को?
नहीं बताऊंगा बेटा, 12 में कंपाउंड 1 कैसे बना नहीं बनाऊंगा, सॉरी नहीं बता पाऊंगा बेटा। जब ये इतना बता रहा था तब कहा वहां पे क्या गली कुत्ते मार रहा था क्या? जब ये समझा रहा था कि यहाँ एच लेगा तब क्या गली कुत्ते मार रहा था? कोशिश करनी नहीं है, बस उठा के मुंह उठा के चले आते हैं यहाँ पर, चलो आज देखेंगे मास्टर कैसा पढ़ाता है, सुना है एडवांस का वो कट्टर है। अरे गधे देख यहाँ पे कोशिश कर, कोशिश करनी नहीं है, बस बता मास्टर लिख के, हर चीज लिख के बताओ मास्टर। नहीं 18 16 17 बेटा सारे पूछ लो, मुझे पता है तुम्हारी क्लास में यही है। चलो इन दोनों को जोड़ना अभी आपको बताया था, डॉट डॉट जोड़ोगे तो ये बनेगा, जो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, इसी वजह से ये नहीं बन पाया। और मैंने दो मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन पहली कोशिश करते हैं इन दोनों को जोड़ ले, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन रहा है, जो कि खुद टूट जाएगा वापस इस पे, और ये आपका दो मॉलिक्यूल जोड़ के आपने ये बना दिया, दो मॉलिक्यूल जोड़ के मैंने आपको बना दिया। ठीक है 16 मोटे एंटी एरोमेटिक नहीं बनना। अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हो कि एंटी कैसे है, सॉरी फॉर दैट। चलिए ये बेंजीन तो आपको इजी है, सिंपल पीएच डॉट, मतलब ऐसे है बेंजीन डॉट, पेन चलाओ ना बेटा, तुम लोग हवा में चाहते हो ना तो वो नहीं होगा डॉट, ये ऐसे वही आंसर है। ठीक है 18 नंबर की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, 18 तो पहले एक तोड़ा, एक पाई बॉन्ड तोड़ी। क्या मैं कह सकता हूं कि इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या मैं कह सकता हूं इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ेगी थोड़ी सी ज्यादा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इस केस में एनर्जी देनी पड़ेगी? वेरी गुड, ये हुआ। 19 में क्या डाउट है? अभी आपको पता है रेजोनेंस, अब ट्राई करो रेजोनेंस क्या कैसे होगा। ये बॉन्ड टूटेगी, यहां डॉट, वो जुड़ गई, ये तो यहां डॉट आ गया, यहां तो अभी दोनों जुड़ गए। तो आप खुद सोचो ये अच्छा है कि ये अच्छा है? ऑब्वियसली ये अच्छा है, बेंजीन है। समझ में आया मेरे दोस्त? सिंपल। क्या आपको 20 नंबर समझ में आया? कि 20 नंबर में एक बात बताओ, आप लोग बताओ मुझे, 20 नंबर में एक खास बात बताओ मैं आपसे, आप बताना। क्या मैं कह सकता हूं ना, जो मैंने आपको कहना चाहा कि ये वाला पार्ट तो फिक्स रहेगा, क्योंकि यहां कोई रिएक्शन, मान लो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, यहां कुछ दे रखा है, रिएक्शन यहां कर दो, यहां करो ना, इससे मुझे कोई मतलब होगा ही नहीं, बस वो वाली बात है। डॉट यहां है, सीएल यहां लगा दिया, ये बन गया। क्या मैं कह सकता हूं इसमें दो आंसर आएंगे? क्योंकि ये वाला जो सेंटर है वो पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड में इसके दो आंसर बनेंगे? कैसे सर दो आंसर कैसे बनेंगे? वेज सीएल, वो सीएल, वेज में सीएल, डैश में सीएल। क्यों सर दो कैसे बने, मतलब मैं नहीं समझा। आप मानिए ये वाला आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स दे रखा है आप, लेकिन यहां जब सीएल लगा रहे हो तो ये तो sp2 है, ये तो sp2 है, ये तो sp2 है। अब सीएल लगाओगे तो वो तो आपका दोनों बनेगा, वेज भी और डैश भी। तो वेज बनाया, डैश बनाया। अब बताओ दिस टू कंपाउंड्स आर, ये आपस में क्या है? ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या है? एक बार आप कमेंट बॉक्स में सब एक साथ बताना, इनेंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, क्या है ये दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या है? इस पे बेटा वो करें हल्दी ट्रेन, देखा ही नहीं अप्सरा हो तुम, डायस्टेरियोमर बिल्कुल सही आंसर है। वेज डैश, वेज, मिरर इमेज नहीं है, डायस्टेरियोमर, खत्म। डायस्ट बिल्कुल सही आंसर है, डायस्टेरियोमर, वेरी गुड। तो आई कैन से टू प्रोडक्ट, ये सब चीजें आपसे पूछूंगा अगली क्लास में, ये आने वाला है, टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन डायस्टेरियोमर। चलिए ये है। अब इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहां पर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों पॉसिबल नहीं? जोड़ने में क्या दिक्कत है? अगर मैं इसको डायरेक्ट जोड़ता हूं ये बनेगा, क्या दिक्कत है? परफेक्ट है आंसर। सर व्हाट इज देवार? देवार इसका नाम है बेटा, जैसे वो था ना केकुले, वैसे देवार स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये दीवार ने बताया था, देवार नाम है।
परोक्सी, वेरी गुड सर। ये तो और बेकार कर रहे हो आप, फिर क्या करें? आप मुझे बताओ 13 नंबर में क्या मैं किसी तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकता हूं क्या? 13 नंबर में क्या मैं किसी तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकता हूं क्या? है पॉसिबल, पॉसिबल है, नो मत बोलो। रेजोनेंस, ये ऐसे, ये बना, ये और रेजोनेंस पैरा पे आया, ये हो सकता है। अब इसमें कितने सारे प्रोडक्ट है, आप ये खुद देखो, कितने सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये अपने मॉलिक्यूल से जुड़ जाए, ये अपने मॉलिक्यूल से जुड़ जाए, ये वाला इससे जुड़ जाए, ये वाला इससे जुड़ जाए, ये वाला इससे जुड़ जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को अब बात समझ में आई? ये वाला इससे जुड़ जाए, ये वाला इससे जुड़ जाए, ये दोनों आपस में जुड़ जाए, ये अपने से जुड़ जाए, ये अपने से जुड़ जाए। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया दोस्त? दैट इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पर क्या लफड़ा होगा? यहां पर सर ये इतने बल्कि बल्कि ग्रुप है, इस वजह से आप ऑर्थो पे तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसमें क्या मैं कह सकता हूं एक ही पॉसिबिलिटी है? कैसे? ये इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा, बड़े बड़े ग्रुप लगा रखे तो नहीं जुड़ पाएगा। सर मेजर को बता रहा हूं, रुको तो सही। तुम मैंने आगे से आगे मत चला करो, तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं, समथिंग वेरी न्यू एंड समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कभी एडवांस में आएगा। ये तीनों क्वेश्चन वो हैं जो कभी एडवांस में आ सकते हैं, मेंस में तो सोचना भी पाप है। अब आ जाए तो भगवान भरोसे, है ना? समझे? डरते क्यों हो रे, डरते क्यों हो? क्या बे, कैसे लोग हो तुम? यहां पर पेरा पे ही सर जोड़ के बताओ सर, हम तो छपरी हैं, ऐसे कैसे करेंगे? ऐसे कैसे आपको हम फ्री जोड़ देंगे? पैसे दिए हैं हमने, हम जब पैसा देते हैं तो फिर सबसे पूरा वसूलेंगे। हम आरती सर की भी आत्मा खाएंगे, हम आशीष सर की आत्मा भी खाएंगे, हम सबकी आत्मा खाएंगे, ये बनेगा। और क्या मैं कह सकता हूँ, यहां से एच डॉट निकल जाएगा वापस से एरोमेटिक बनाने के लिए। कॉपी? क्या कॉपी? फिर कॉपी? अच्छा, आरजे सर की? अरे वाह, मतलब उन्होंने ये जल्दी, मैं समझ, अब मैं तुम्हें समझ गया हूं, मैं अब समझ गया हूं, मैंने तुम लोगों को क्रैक कर दिया दिमाग से, मैं समझ गया हूं कि सर ने ऐसा बोला होगा कि मैंने 5,000 रुपए तुमने दिया, सब वसूलेंगे। समझ गया, ठीक है, ठीक है। पर उन्होंने ये तो नहीं बोला होगा कि आरजे सर का भी खाऊंगा, आशीष सर का भी खाऊंगा, ये भी बोला उन्होंने, तो फिर अच्छी बात है, फिर तो ठीक है। चलो, ये वाला बात सत्य है, इसको एक स्टेप और आगे ले जाया जा सकता है और इसका आंसर बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, इसका आंसर और सुंदर बना सकता है। पाली पूप तुम, लो जी जी लो जी। इसी से एच डॉट निकाला, एच डॉट यहां जोड़ दिया आपस से। समझा दोस्त? मुस्कुराइए, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। सर क्या इनमें टन टन नहीं होगा? होगा ना, अब इनमें नहीं होगा ना, आप उल्टा जोड़ते तो होता। नहीं, कैसे हुआ तो अब नहीं बता पाऊंगा बेटा, बता दिया। कॉपी पेन तो तेरे पास भी है, चला पेन बना, रिंग बना, डबल यहां होगा तो उल्टा रख के देख। तू बता क्या चाहता है, सब बता दो यहां पर, ताकि मैं बस देख लूं और यहां से बस एग्जाम में आए तो मुझे, मैं उल्टी कर दूंगा, लेकिन नहीं होगा इधर से, उल्टी कहीं और हो जाएगी, तातो मेरी जम। चलो, ये ऐसे सेम जैसे इनको भी ट्राई कर लोगे। तो इसमें मेजर कौन सा होगा? ये वाला जो होगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अच्छा, इसमें क्या होगा? 15 में क्या होगा? दिस एंड दिस टू विल बी मेजर। हाँ बताइए, इसमें क्या होगा? 15 में क्या होगा?
सर लिखना है क्या? नहीं बेटा, मैं अपने लिए कर रहा हूं ये सब। बताओ 15 में क्या होगा? बताओ 15 में क्या होगा? जल्दी बताओ, चलो फिर हम आज आगे पढ़ेंगे। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, वेरी गुड, नो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल। कुछ भी ना खुद पॉसिबल है, ना औरतों से, ना पैरा से, सब जगह से ब्लॉक कर दिया है। कुछ भी पॉसिबल, डिस्प्रोपोर्शनल भी पॉसिबल नहीं है। किससे करूंगा डिस्प्रोपोर्शनल? इस कार्बन से। कहां से एच निकालूंगा? अरे यहां ले भी आया, इस बाजू वाले पे एच नहीं है, इस बाजू वाले कर्म पे एच नहीं है। कुछ भी कर लो, डिस्प्रोपोर्शनल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं कारणों से इसको फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किया जाता है। यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव, इसको फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। ये 42 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये ब्लू कलर का होता है। फूड प्रिजर्वेटिव समझ गए बेटा? इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल एनिसोल रेडिकल, टीबीए। लिख लीजिए नाम, जलेबी बाई, अरे गधे, टीबीए। टर्शरी ब्यूटाइल, नहीं तुम्हारे नाम कुछ काम का नहीं है। टर्शरी ब्यूटाइल ट्राइट्रसीब्यूटाइल, ट्राइट्रसीब्यूटाइल फिनॉक्सी रेडिकल। क्या लिख रहा है ये क्या बोला मास्टर ने? क्या बोला मास्टर तूने? नहीं छोड़ छोड़, लिख लिख। सर ये फूड प्रिजर्वेटिव मतलब? अरे गधो, जब ये कोई रिएक्शन नहीं करता तो एज ए फूड प्रिजर्वेटिव ले लो, क्योंकि जब ये खुद से कोई रिएक्शन नहीं कर सकता था, उसको एज ए प्रिजर्व करने में काम आता है चीजों को। गधो, छपरी साले। देखो नोट, चलो चलिए फटाफट से अब कल वाली क्लास का होमवर्क डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों डिस्कस करेंगे। कुछ बात और कर लेता हूं सर। ये वाला पार्ट भाई ने कहा है, नहीं मैं आपको क्लियर करता हूं सर। पिछले साल के बैच में ऑप्टिकल के 7 ही लेक्चर हुए थे। मैं भी जितना उतना सिलेबस कंप्लीट किया था, आपने उतने 11 में यहां पे कंप्लीट कराया, वो भी उतना नहीं हो पाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो जाएगा? भाई मेरी बात सुन, पिछले साल इसीलिए बच्चों को भयंकर दिक्कत आई थी। लास्ट ईयर लक्ष्य मेरे लिए बिल्कुल वो वैसा था, और इस बार का लक्ष्य मेरे लिए, मुझे कोई भी टीचर मिलता है ना, मैं आपको कितनी गाली दे लूं। मेरी आशीष सर से बात हुई परसों रात को, मेरी आरती सर से बात हुई, हम यही बात करते कि नहीं बच्चा इस बार लक्ष्य का बहुत अच्छा है, समझदार है, कोऑपरेट कर रहा है सीरियसली। तो मैं आपको बता दूं, ये 7 लेक्चर में मैंने इतना फास्ट पढ़ाया था कि बच्चों को लगा कि यार ये सब ऑप्टिकल, मेरे को लगा था कि यार तुम 11वीं पढ़ के आना चाहिए था तुमको, ब्रिज कोर्स लिया, पर मैं समझ चुका हूं कि तुम ढोर हो। समझे बात को? ये काम इसलिए बोल रहा हूं कि तुम ढोर हो, तुम गधे हो। TSGH, मैं जान चुका हूं कि तुम सब गधे हो, इसीलिए मैं बड़ा कूल हो गया हूं कि नहीं इनको सब पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है? परेशान ना हो, आ जाओ। ये लिया, ये वाला, ये, और ये दोनों मैसेज बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी थे। सर आपने बोला था कि बेसिक से पढ़ाएंगे, आप सीधा रेडिकल पढ़ा रहे हैं। सर आप बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हो। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि बहुत ऊपर से। अरे मेरे गधो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। मेरी एक आदत है, सबसे पहले मैं फ्री रेडिकल पढ़ाता हूं। ये कोटा टीचिंग है मेरे दोस्त, और जितना मैं जान पाया हूं शायद तक आशीष सर भी प्योर कोटा टीचिंग करा रहे होंगे। जितना मैं फील कर पा रहा हूं शायद तक कोटा वाली टीचिंग ही आशीष सर भी करा रहे होंगे, कोटा पैटर्न पे ही, वही मैं भी करा रहा हूं। फ्री रेडिकल, फिर आएगा कार्बोकेटायन, फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन, एंड लास्ट में स्पेसिफिक। ये इस प्रकार आपका हाइड्रोकार्बन खत्म होगा। भाई ये पैटर्न है। पहले आपको मैंने बिल्कुल रेडिकल, आपको याद करो पहली क्लास में केवल रेडिकल समझाया रहे, दिखता क्या है, कौन है रेडिकल, मोहल्ले में रेडिकल, हाँ डॉट, ना सब समझाया था, प्योर देसी भाषा। समझे? आओ, इसीलिए
इस बार आप बहुत बेसिक से पढ़ो भाई, बहुत बेसिक। और इस बार तो मैं बेसिक से लेकर, आप एक चीज और ट्राई करना, लास्ट ईयर खजाना में देख लेना क्या मैंने इतने क्वेश्चन कराए थे क्या। थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ये सब इस साल करवाया, ये ज्वाइनिंग वाले इस साल करवाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन। क्या बात कर, क्या बात कर दी, सब समझाना मैंने इस बार बहुत। पढ़ो, बेसिक से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, अल्ट्रा लेवल जाओ, समझे। इफ आई एक्स विल, ये तो मैंने हो गया था लास्ट टाइम, मैंने आपका डाउट क्लियर कर लिया भैया, तो मैं ये इसलिए लाया था। ये एक डाउट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर। फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो व्हाई पीएचएक्स डजंट बिकम अनायन बाय टेकिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी बात बोली, ऐसा होता है, ऐसा हो। ओमेन रोस्टेड, ओमेन का क्या हुआ, व्हाई, व्हाट हैपेंड टू ओमेन, क्या हो गया ओमेन का, क्या हुआ ओमेन। तो ऐसा होता है, दोनों बनते भाई मेरे। आप ये बात ध्यान रखना, जब आप रिएक्शन कराते हैं तो R माइनस भी बनता है, R डॉट भी बनता है। इसीलिए आपने वुड्स में भी देखा होगा। आप एक चीज देखिए, वुड्स में भी आपने देखा होगा बीटीएस का पहला पॉइंट क्या था। बीटीएस का पहला पॉइंट क्या था, बताओ मुझे। बीटीएस का पहला पॉइंट क्या था कि रेडिकल एंड अनायन बोथ आर ऑब्टेन्ड एज इंटरमीडिएट। देखा होगा आपने। अच्छा, रेडिकल्स, ओके 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 ओके, फ्री रेडिकल, ओके, ओमेन बाबू, अच्छा सॉरी मैं भूल गया। निखिलेन और ओमेन ये दोनों हमारे प्योर रेडिकल्स हैं। ध्यान से सुनिए, बस ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। हाँ ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था, रेडिकल और अनायन दोनों बनते हैं, ये बात मैंने लिखी है, दोनों बनते हैं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि एक ही बनता है, दोनों बनते हैं, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, आर कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बन रहा होता है। जब ये बॉन्ड टूट रही होती है तो आर पे डेल्टा प्लस आ रहा होता है, बढ़ता जाता बढ़ता जाता। जैसे ही पूरा आर बनने वाला, आर प्लस बनता है, इलेक्ट्रॉन देता है ये इसको, तो आर डॉट बन जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो आर माइनस बन जाएगा। ऐसे बोथ आर पॉसिबल, समझे। इसीलिए डोंट वरी, बोथ आर पॉसिबल एज प्रोडक्ट। एक लास्ट क्लास में एक बच्चे का डाउट हो गया था पूरा एक पेज, वो मैं आज क्लियर करूंगा, कल क्लियर करूंगा। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अब मुझे बताओ, क्या आप इन सब की डेफिनेशंस भी लिख सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा, चलो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। याद दिलाना मेरे को, इन सब की डेफिनेशंस बताओ सर, वुड्स की डेफिनेशन। वो आप और मैं मिलके ये इसी को लिखना है, इसी को लिखना है। व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन hydrocarbon RR is obtained as major product. This reaction is known as Wurtz reaction. समझ गए, समझ गए। ऐसे मैं आपको एक बार बता दूंगा, फिर आप लिख लेना आराम से, क्या डरते हो। चलो अब आप बताओ, इसके अंदर पहले पॉइंट, बहुत कार्बन आयन नेगेटिव एंड रेडिकल ऑन ऑब्टेन्ड। क्यों, क्योंकि भैया दोनों एक इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, मेजर कौन सा होगा सर, मेजर ये वाला होगा, मानते हो ना, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है। जितने भी 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीसीज हैं वो लोग ये बनाते हैं मेजर, जो 1 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं वो ये बनाते हैं मेजर। अब समझ में आया दोस्त, डरो नहीं, शानदार, कूल कूल, जस्ट चिल, डाउट क्लियर रखो हमेशा। ये आपको क्यों, जितना ज्यादा डॉट स्टेबल होगा, आरडीएस स्लोएस्ट स्टेप फास्ट बन जाएगी। जैसे ही डॉट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्लो स्टेप बिकम्स फास्टर। डॉट स्टेप ऐसे, समझे भाई, समझे भाई। सर व्हाट इज ए आर, ओके। ए आर में देखो, आर मतलब होता है अल्काइल, ओके। डोंट वरी, डोंट वरी, यहां देखो, यहां देखो, डरो नहीं, डरो नहीं, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। आर मतलब अल्काइल, ए आर मतलब अराइल, अराइल मतलब एरोमेटिक, मतलब ये लिया बेंजीन, ये अराइल सिस्टम है। इस पे आप एक्स लगाओगे तो ये हो गया अराइल हैलाइड, ARX, समझे। अरे वापस कहां से आ गए बीटीएस वाले, तब ये है अराइल एक्स, ये RX, अल्काइल एक्स, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो हेलो अल्केस, हेलो अरीन्स। क्या आपको बात समझ में आई बेटा, ये है ARX, ठीक है। चलो इसको रन देता हूं रफ के तौर पर। ये आपको समझ में आया कि वुड्स में मैं प्रोपेन, अब बच्चे का डाउट है सब मुझे प्रोपेन, अब प्रोपेन कहां से बनाऊंगा, 3 कार्बन है,
प्रोपेन कैसे बनाऊंगा? या तो ऐसे करो, दो अलग लो कि इथाइल लो, एक मिथाइल लो, लेकिन इससे क्या मुझे प्रोपेन बहुत अच्छी यील्ड में मिलेगा? क्या एक सिंगल चीज से? अब आपको अगर ये बनाना है प्रोपेन तो दो चीजें लेनी है ना, इथाइल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे दोस्त कि इथाइल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड दोनों चीज लेनी पड़ेगी तब जाके प्रोपेन बनेगा? तो दो चीजों से कहा। वुड्स क्या था? आरएक्स था। वुड्स क्या था बेटा? ओनली आरएक्स था। वुड्स क्या था? ओनली आरएक्स था, एआरएक्स नहीं था। मतलब आर डैश, अगर आप ये ले रहे हो आर एक्स प्लस आर डैश एक्स, फिर तो आप कुछ बनाओ ना, आर 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 डैश आर डैश आर आर डैश। पर ये सब कचरा नहीं बना। वुड्स ने क्या किया? एक सिंगल रिएक्टेड लिया आर एक्स, उससे बनाया। समझे बात को भाई? समझे भाई? दैट इज ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? रेट ऑफ आर एक्स। कौन सी बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है? आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ। सबसे इजी बॉन्ड तोड़ना कौन सा आसान है? सर पीएच क्या है? फिनाइल, ये बेंजीन, ये पीएच, इसको बोलते हैं पीएच। आर एफ, आर आई। आपने आईओसी में नहीं पढ़ा? आर आई, हाँ सही है। इन चारों में फर्क क्या है? चारों एक ग्रुप के लोग हैं, याद है? फुल कलर, ब्राइट, मैंने तो ऐसे याद किया, एफ सी एल, बी आर आई, ये सब एक ग्रुप के लोग हैं। क्या है बेटा? ये एक ग्रुप के लोग हैं। तो ग्रुप के अंदर क्या चीज डोमिनेट करती है? साइज। ग्रुप में क्या चीज डोमिनेट करती है? साइज। तो आई की साइज बहुत, अब आप सोचो, ये बॉन्ड है, ये एक्स है। अब आप बताओ किस केस में बॉन्ड बहुत लंबी होती जाएगी? आयोडीन की साइज बहुत इतनी लार्ज है, अगर आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है तो बॉन्ड बॉन्ड बनाने के लिए आर आई को बहुत लंबी बनानी पड़ेगी ऐसे, तो तब जगह आर आई बनेगा। आर बी आर में थोड़ी कम, ऐसे। आर सी एल में और छोटी, और आर एफ में बहुत छोटी। इसीलिए बॉन्ड की जो लेंथ है ना, लेंथ, बॉन्ड लेंथ, वो आर आई की बहुत ज्यादा होती है। आर आई की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बहुत बड़ा साइज है आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। समझ में आया बेटा? तो आयोडीन की बॉन्ड बहुत लंबी है। तो अब आप बताओ कौन सी लकड़ी तोड़ना आसान है? आर आई वाली, बी आर वाली, सी एल वाली, या एफ वाली? विच बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक? कौन सी बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है? समझ में आया बेटा? बहुत देसी भाषा, सबसे देसी जो तेरे को समझा सकता हूं वो मैंने समझाया तेरे को। बता बता बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में देखते हैं, ईएन जो है ना वो ग्रुप में देखते हैं, पीरियड में देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें। आर आई, वेरी गुड। आर आई वाली बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है, बिकॉज क्यों? क्योंकि सर लंबी बॉन्ड है, इजीली तोड़ दोगे, ठक लो, ऐसे। आई होप आपको लॉजिकली पॉइंट समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया है। मैं मतलब बहुत देसी भाषा में समझा रहा हूं मेरे दोस्त। तो इसीलिए आर आई को तोड़ना बहुत आसान है, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल। आरएफ को तो बहुत मुश्किल है, आरएफ टूटता ही नहीं है, बहुत भयंकर एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इस पर रिएक्शन होगी। बाकी आरएफ पे वुड्स देखी नहीं गई, समझे? आरएफ पे वुड्स देखी नहीं गई। इनके तो चीजें ये देखो, टर्शरी में मेजर, क्या सेकेंडरी में डिस्प्रपोर्शन नहीं हो रहा? हो रहा है, मेजर कॉम्बिनेशन हो रहा है। 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डिस्प्रपोर्शन करना पड़ रहा है। दैट्स इट। आई होप आप सभी को ये सारा बात समझ में आई होगी, मजा आया होगा। चलिए आगे चलते हैं सवालों की तरफ। मैं आपको 8 सवाल डिस्कस करूंगा, 8 तो कर ही रहा हूं, उसके बाद वाले कुछ सवाल डिस्कस करूंगा और फिर से आपको होमवर्क दूंगा और आप बिना डरे सवाल करके आएंगे। चलिए पहले बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करूं बेटा? कैसे सोचूंगा सर? क्या सोचूं सर? फिर कल बाहर आई आंटी है? फिर कल बाहर आई आंटी, यस यस। बहुत शौक है ना बेटा तेरे को? शौक है, शौक है बेटा, शौक बड़ी चीज है बेटा। क्या कर सकता हूं मैं? शौक बड़ी चीज है बेटा, मैं क्या कर सकता हूं? फिर कल बाहर आई आंटी है, मैंने ऐसे फुल कलर ब्राइट इन स्काई टीवी, ऐसा कुछ था। शौक बड़ी चीज है बेटा। आइए, सोडियम बाबू इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन गए फट, यहां से बी आर बाबू निकले, क्या बना? मैं तो ऐसे चाहता हूं, मेरे को पता है, मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूं कि वुड में मुझे क्या करना है? ये देखो, PHCH2, एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या बना? डॉट। क्या बना? डॉट। क्या बना? डॉट।
जैसे ही रेडिकल बना, रेडिकल अब अपने ही, और कुछ है ही नहीं, अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ जाओ तो क्या बन जाएगा बेटा, PH CH2 दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ, बाकी सब आपको करके आने हैं। अभी एक बार मैं ये कर रहा हूं, जो मैं टिक कर रहा हूं वो हो गए, जो बच गए वो वापस ट्राई करके आना, ट्राई करके आना। ओम सर ने बताया था, ओम सर ने बताया होगा ना वो बेटा, ओम सर के देखो यार, अब क्या है ना, देखो बेटा, अब मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, ओमेन बाबू के शौक अपने अपने, देखो यार ये शौक है यार, देखो मैं सीधा आदमी हूं तो मैं थोड़ा सा ऐसी बात करता हूं कि समझ रहे बात को। डूडी सर ने बताया, डूडी सर, डॉट डॉट जोड़ दो, डुट डुट जोड़ दो, मजा आया। सही आंसर, कॉम्बिनेशन। दीवार, बोले दीवार नहीं है बेटा, दीवार तो बेंजीन वाले को बोलते हैं, ये दीवार नहीं है। कह रहा हम दीवार लगा बेटा, ये सही है। ये जेई एडवांस का पीवाई, ये जेई एडवांस का पीवाई क्यों है, जेई मेंस का पीवाई क्यों है ये। हाँ 8वां क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी, हमने जेई का सवाल कर लिया, बाद में करने का बताएंगे। ड्यूटी से बताए थे, शौक है बेटा, जोड़ दिया ऐसे, समझे। कह रहा आप और सीधे, तुम्हें मैं सीधा नहीं लगता, इतना इतना सिंपल इंसान, सीधा इंसान, हट, बुराई कर रहे हैं मेरी। आओ क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ट्राई करो। सर बीआर कहां गया, अरे बेटा सीएल NaCl, अरे यार एक तो, हाँ ये मत पूछना बार बार 2 मोल NaCl कहां गया, अरे वो है वो साथ में यार, तुम लिख लिया करो वो तो यार। कह रहे नहीं, इतना सीधा आदमी, उसको आज गाली दे रहे हैं। आज मैं तुम्हें शराब देता हूं, हाँ तुम मुझे गाली दे रहे हो, कह रहे तुम सीधे नहीं, ला जाओ। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में वही वाली बात है कि जब आप इसको कंबाइन कर रहे हो, यहां एक आइसोटोपिक कार्बन दिया हुआ है, तो लेजोनेज करेगा, लेजोनेज। तो क्या आप लेजोनेज देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, ये अब जैसे ही आपने लेजोनेज करवाया, लेजोनेज ये करवा के ये बना दिया, अब ये वाला इन दो को, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम और बिल्कुल एक से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये लिया, 1 को, 2 को, 3 को, ये देखो, तो ये वाला जुड़ा तो 14 यहां पर है और यहां 14 यहां पर है, 2 मॉलिक्यूल जुड़े, इन दोनों को जोड़ा, केवल इसको जोड़ा तो 14 यहां पर है, इस पर 14 यहां पर है, बाहर नहीं अंदर है, वो एक ही बात है। कोई ये मत कहना सर यहां तो बाहर निकल गया वहां अंदर है, नहीं नहीं बैटरी नहीं गई भाई, बैटरी नहीं गई, लाइट आई तो वो एसी बजा। समझ गए अभी अभी शाणे, ये दोनों मिलके जब बनाओगे तो ये बनेगा। एक तरफ 14 यहां जहां से जुड़ रहा है ये रहा, एक 14 नीचे की तरफ डबल बॉन्ड के यहां पे ऐसे, ये समझ गए। समझ गए सर, 14 क्या नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा भाई। सो 3 आंसर्स विल बी ऑब्टेन्ड, समझ गए। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो, 19 बताओ क्या है आंसर है, 19 बता दो सर। मेजर, अरे मेजर नहीं बता पाएंगे इसमें, मेजर नहीं बता पाएंगे, पर फिर भी अगर एक पूछ ले ये बताना मेजर क्रॉस वाला, अदरवाइज नहीं बता पाते इसमें, इनमें मेजर नहीं बता पाओगे मेरे भाई। कहां से लाए ये बच्चे, दौड़े, बस इन्हें वही फंसना है, मेजर बताओ तो आगे बढ़ेंगे, गधे कहेंगे। क्या रिंग, रिंग बन गई, कैसे रिंग कैसे बन गई, आपने जैसे ही इसको ऐसे किया,
यहां डॉट बना, ये बनाया, तो यहां से वहां कैसे जुड़ गया बे? कह रहा जोड़ दो, कैसे जोड़ दो भाई? यहां का वहां कैसे जुड़ गया भाई? यहां का डॉट वहां से कैसे जुड़ गया बे? अरे जोड़ कैसे दें? एक कह रहा डिस्प्रपोर्शनेशन। वाह बेटा वाह, ये ऐसे जो उम्दा लोग हैं ना हमारी क्लास में, उसका तो अलग ही मजा आता है। सिग्मा बॉन्ड है, जल लोते सिग्मा बॉन्ड है, घुमा सकते हो। तो क्या घुमाने पे ऐसा ही कुछ बना रहे हो क्या? घुमा दिया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 की रिंग। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ये बनाया क्या भाई? दो बेंजीन वाला अलग अलग, मजेदार बनाया क्या बे? कह रहा होमवर्क बनाओ, होमवर्क। चलो ऐसे ही सवाल करना 20। अब बता दो, कौन सा बताओगे? 24 बताओ, 24। चलो उससे पहले इस रिएक्शन का नाम क्या है? 19 वाली रिएक्शन का नाम क्या है? सोच समझ के बताना, नहीं तो एक के एक को गोली मारूंगा कैमरे में घुस के, बड़ाक 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 बड़ाक, वही हो जाएगा तुम्हारा बीजीएमआई। बताओ रे, कौन सा था गेम? बीजीएमआई। बीजीएमआई में पहले जो मरा था उसका नाम क्या था? भूल गया, मैं भी भूल गया। इस पर सबसे मेरे साथ भूल गया। ये कह रहा फ्रैंकलैंड बेटा, सोडियम बोल रहा फ्रैंकलैंड है बेटा, सोडियम वाला फ्रैंकलैंड है। मुझे बताते हुए बहुत मजा आ रहा है, इतने मजे की फिल्म मुझे कभी नहीं आई। फिटिंग इज अ रॉन्ग आंसर। फिटिंग, अबे गधो, एक बेंजीन का डोट है क्या? दूसरा बेंजीन का डोट है क्या? ये तो बेंजीन में डोट है कि, लेकिन वो कहां बेंजीन? वो तो अल्काइल हो गया। ये तो आरएक्स है, ये कार्बन है ना, ये आरएक्स है, ये एआरएक्स है। और ये फिटिंग कौन लिख रहा है बे? फिटिंग नहीं होता बेटा, फिटिंग होता है, फिटिंग। यस, इट्स अ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इट्स नॉट फिटिंग, इट्स द फिटिंग, वुड्स फिटिंग। ये वुड्स बाबू, वो फिटिंग बाबू, जुड़ गए, वुड्स फिटिंग। मजा आया? कुछ नया सीखा? कुछ नया सीखा? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 बताओ जल्दी से। 20 बताओ जल्दी से, बाकी आपको होमवर्क है, बाकी सब होमवर्क है, कर लोगे। एक ये है, फिर एक और करेंगे लास्ट, बस उसके बाद तो होमवर्क है। तो ग्रीन हार्ट पे आके आगे चलेंगे। दो बेंजीन, वेरी गुड, बाइफिनाइल, पीएच पीएच द करेक्ट आंसर। रिएक्शन का नाम उल्मान, कॉपर आया ना, यूस उल्मान, यूस उल्मान। चलो वेरी गुड, एक सवाल ट्राई करो, मजा आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। 37 ट्राई करो। मुझे हिंट दूं क्या तुम्हें? 2 मोल चाहिए होंगे क्लोरोफॉर्म, और बोलो जिसने ये सही नहीं किया उसको सूंघा दूंगा यही क्लोरोफॉर्म। बताओ मुझे, 37 बताओ। ट्राई करो। जिसने ये सही नहीं किया उसको वही सूंघाऊंगा। बोले हाँ। सबसे पहले क्या करोगे? एजी, सर एजी क्या करता है? एजी क्या करता है? एजी, एजी क्या करता है? एजी, एजी भी वही है ना, एजी कहां जाएगा? 0 में, एजी +1 में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, सेम वही। हिंट दे देता हूं, CH Cl Cl, एक Cl हटा, डॉट बना। अब क्या करूं?
अब क्या करूं? बस इतना बता दो अब क्या करूं। ये अपने ही मोलिक्यूल से कंबाइन होगा, क्या बनेगा? HCCl एंड CCl CH, ये बना। ठीक है, अब हो गया खत्म, बस छोड़ दूं। अभी तक मेरे 2 मोल लग गए, अब तक 2 मोल एजी लग गए। क्यों? एक यहां निकाला, एक इसके दूसरे मोलिक्यूल में निकाला। बताओ अब क्या करूं? वेरी गुड, कई लोगों ने यहां पर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अब आगे छोड़ो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर हटाया, डॉट डॉट जोड़ दिया, फिर डॉट डॉट जोड़ दिया। कितनी बार हुआ? समझे? वेरी गुड। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, इथाइन, एसिटिलीन गैस, इथाइन। समझे? कितने मोल एजी लगे? एजी कितने? एजी सुनते हो कितने मोल लगेंगे एजी के? एजी ओजी कितने मोल लगेंगे? बताओ 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 बताओ। 6 मोल। कैसे? एक 3 मोल 3 सील इसके निकाले, फिर 3 मोल दूसरे मोल को निकाले, 6 मोल एजी। इसके 2 मोल के लिए इसके 6 मोल एजी चाहिए। समझ में आया दोस्त? 3 नहीं बेवड़े, 6। 3 तो एक में निकलेंगे, 2 मोल है, 6 मोल। चलिए ऐसे ट्राई कीजिएगा इनको सवालों को। इस सवाल ने पूछा है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो हम यूजिंग अ सिंगल रिएक्टेंट। अब जैसे प्रोपेन नहीं बनाना है, प्रोपेन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या ये बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या ये बन जाए? हाँ ये बन जाए। कैसे सर? तोड़ दो 20 से, ये लिखना ऐसे, ये लोगे तो ये बन जाएगा वुड्स। ऐसे ये बताना है कि क्या ये वुड्स में बन जाएगा? बोले हाँ बन जाएगा। ये लोगे तो बन जाएगा। क्या ये बन जाएगा? नहीं, 1 कार्बन है, 3 कार्बन है, नहीं बनेगा। कर लोगे दोस्त? कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? ट्राई मार के आओगे कल? ट्राई करके आओगे कल? अबे आज तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने अब तक, तो अब पढ़ाना तो अब चालू करूंगा आज की क्लास का। यही तो होता है, 2 घंटे क्लास होती है ना, तो अब मजा आता है पढ़ने का। अब पढ़ाई चालू होती है 1 घंटे, मजा आता है। अब चला यहाँ पे खत्म नहीं होगा, चले टाइम हो गया। चलो ग्रीनलैंड में देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो मतलब होता है कार्बन, मेटल मतलब मेटल, तो कार्बन मेटल की बॉन्ड को कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जब कार्बन और मेटल की बॉन्ड होती है उसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे बड़ी बात, ये वाली बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है। ये बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट है। ये बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट है। ये बॉन्ड क्या है? आयनिक है। तो ये बॉन्ड अगर कोवेलेंट, आप बताओ Mg और R में, Mg और R में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? R और Mg में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? सर G पार्ट नहीं बनेगा, मुझे क्या पता, तुम ट्राई करके आना, टाइम लगेगा। बताओ। अरे Mg, वेरी गुड। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव डेल्टा प्लस आएगा, यहां क्या आएगा? डेल्टा माइनस। क्या मैं कह सकता हूं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे? क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन R की तरफ आ रहे हैं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन R की तरफ आ रहे हैं? एक तरह से R इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खींच जा रहा है, मतलब अल्काइल ग्रुप यहां इलेक्ट्रॉन्स R अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक बात पूछूं, बताओगे क्या? RMgX, Mg पे डेल्टा पॉजिटिव, R पे डेल्टा नेगेटिव। मैं यहां कोई रीजन लाता हूं, R कौन से वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा? जैसे मान लो यहां कोई भी रिएजेंट लाया, मान लो मैं RX लाया, लो RX लाया, तो ये RMgX यहां पे किससे रिएक्ट करेगा? X के साथ या RX किससे जुड़ेगा? ये जो R है, आप सोचना, देखो मैं बताऊंगा ना ऐसा होगा, फिर 4 सवाल दूंगा, तुम कर लोगे। तुम बताओ पहले, मजे की बात है कि रिएक्शन की सबसे खूबसूरती क्या है? तुम बताओ, तुम बताओ, चलो बताओ कि ये आपके पास है, ये वाला R किससे रिएक्ट करेगा? R डैश। क्या बात, कैसे कैसे सोचा ये? कैसे सोचा ये? हाउ? बहुत बढ़िया, बढ़िया। कैसे? मजा आया। हाउ? कि सर
हम इस बात को समझ गए, ये वाला नेगेटिव पार्ट है तो ये पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है यहां पर सर? ये एक्स पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, सर ये रहा पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये आर नेगेटिव आर से अट्रैक्ट करेगा, तो आर आर डैश बनेगा। मानते हो क्या? अरे मानते हो क्या? ये मानते हो क्या यार? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भाई रिएक्शन मैकेनिज्म है भाई, मेरे को बहुत डर लगता है, क्या पता सारे फैल ना जाए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। कि सर ये आर आर डैश और यहां क्या बन जाएगा? एम जी एक्स टू, एम जी एक्स और एक और एक आ जाएगा एम जी एक्स टू। वेरी गुड। क्या आपको समझ में आया दोस्त? समझ में आया? गुड वन गुड वन। चलो एक और 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 एक और। ये बताओ, वोटर लिया, वोटर क्या बनेगा? बहुत बढ़िया यार, मजेदार। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस रिएजेंट कैन बी यूज टू फॉर्म अनसिमेट्रिकल अल्केन? क्या मैं इस रिएक्शन के द्वारा अनसिमेट्रिकल अल्केन जैसे प्रोपेन है बना सकता हूं? सर आप यहां इथाइल लो, यहां मिथाइल एमईएक्स ले लो, आर एच। वेरी गुड, आरओएच नहीं, आर एच। मैं आपसे अपने शौकों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपको क्या शौक है, वो नहीं पूछ रहा हूं, बनेगा क्या पूछ रहा हूं। मेरा आपसे इस सवाल में ये पूछना है कि बनेगा क्या। आई एम नॉट आस्किंग यू कि शौक किसका है, नहीं नहीं बेटा, आर एच। वेरी गुड। क्योंकि पानी के अंदर एचओ एच, एचओ एच, डेल्टा प्लस डेल्टा ओ एच माइनस, तो आर एच बनेगा और साथ में क्या बनेगा? एम जी ओ एच एक्स, है ना? एक्स था, ओ एच आ गया एक्स, है ना बेटा? दैट इज अ सिंपल थिंग, है ना? आर एच इज अ करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार। अल्केन तैयार हो गया। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मार मार रैपर अल्केन, सिंपल मेटलिक कंपाउंड। अपन मेटल की केमिस्ट्री सीख रहे हैं हम अभी, आप और मैं मिलकर क्या बात कर रहे हैं? हम मेटल की केमिस्ट्री सीख रहे हैं, है ना? अच्छा, ये लिया होता, मान लो ये ले लूं, क्या आएगा इसमें? या तो ये लूं या ये लूं, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी लूं, इसमें क्या होगा? बताओ कैसे ट्राई करूं सर, कैसे ट्राई करूं? बस सोचो कि आप ये रटो मत, आप तो चार्जेस देख लो, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है, हाँ ऑर्गेनोमेटेलिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक। आर पे कौन सा? डेल्टा। क्या आर पे डेल्टा माइनस है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! अरे रे 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 बिल्कुल सही आंसर है, आर आर डैश। सी यू एक्स बन जाएगा, सी यू एक्स प्लस सी यू एक्स। वेरी गुड, हाँ लो। अरे वाह वाह, रोल्स रॉयस। नहीं नहीं बेटा, ये रोल्स रॉयस। अच्छा ये आर आर डैश। वेरी गुड। बता दूं, ये ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। हाँ हाँ, किसका घर? कोरे का घर, कोरे हाउस सिंथेसिस। उस भाई ने काम किया था, नाम याद करना है? नहीं, कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या ये कोरे हाउस? और इसको मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? इस वाले को प्यार से क्या बोलते हैं? गिलमैन रिएजेंट। कह रहा नहीं मैं सारा मन बोलूंगा। अरे नहीं कदे, गिलमैन रिएजेंट। ये गिल अपना वाला, गिलमैन, गिलमैन रिएजेंट क्या बोलते हैं इसको? गिलमैन रिएजेंट। मजा आया, मजा आया रे? दो रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड गिलमैन, और दोनों के दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नहीं? हाँ सर, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो। कार्बन जब एमजी से या किसी मेटल से जुड़ा हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अरे समझ आया दोस्त? अच्छा बताओ, 15 से लेके 20 तक में कौन कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? विच फॉलोइंग आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? बताओ मुझे, 15 से लेके 20 तक में कौन कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? अरे
15, 18, 19, मुझे नहीं पता। क्या चेक करूं सर, क्या चेक करूं, क्या चेक करूं? ग्रीनहार्ड के लिए क्या चाहिए? कार्बन और एमजी की बॉन्ड, बस खत्म बात। कार्बन एमजी है, हाँ है। ऑक्सीजन एमजी ना चोलबे, ना चोलबे। कार्बन कॉपर ना, बिल्कुल नहीं। ये कार्बन कॉपर है। ये क्या है? सारा मैन, सारा भाई वर्सेस सारा भाई गिलमैन। ये कार्बन एमजी, हाँ है। कार्बन एमजी बेंजीन है ना बेटा। कार्बन एमजी कह रहा है, ये कैसे हुआ? सही तो हाइड्रोजन एमजी की बॉन्ड है, तो फास्फोरस और एमजी की बॉन्ड है। फिर रेपड़ पड़ेगी, फिनाइल है ये, बेंजीन है। ऑक्सीजन एमजी ना चोल। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, सही हुआ रे, सही हुआ, सही हुआ, अब सही हुआ। हो गया, हो, कोई बात, कोई बात नहीं, हो गया, हो गया भाई, अब सही हो गया, अब सही हो गया, अब सही हो गया। प्लीज प्लीज प्लीज, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं मत देना। सही हुआ क्या? अभी ठीक हो गया? ठीक हो गया, हाँ बस ठीक है, गाली नहीं, गाली नहीं देगा कोई, गाली नहीं देगा कोई, गाली नहीं। जियो बाबा हमारे, बाबा जियो हमारे, आओ आओ। अंबानी जी क्या करें भैया, समझ दोस्त, दैट इज अ सिंपल थिंग। एक काम करें, आज क्या हम गिलमैन को बना ही लें? गिलमैन को बना ले, आप कहो तो। क्या हम गिलमैन को बनाने का ट्राई करें? क्या हम गिलमैन को बनाने का ट्राई करें? गिलमैन को बनाने का ट्राई करें? बाबा टिल्लू, टिल्लू बाबा, आरजे बाबा टिल्लू। आओ, लेट्स ट्राई गिलमैन। आओ, तुम बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा। अबे तुम बताओगे बेवड़ो, तुम बताओगे मेरे को, मुझे नहीं आता है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। चलो आओ, आ जाओ। RX लिथियम 1:1, बताओ क्या आंसर आएगा? सॉरी, मेरे को लगता है तुम्हारा असर हो गया है। 2 मोल, बताओ। 1:2, 1:2, ठीक है ना? बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोलो, तुम बताओ क्या बनेगा। अशरफ अली, आरजे बाबा जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। RR इज द करेक्ट आंसर। RR नहीं, 2 मोल लिया, इसलिए 2 2 मोल लिया, इसलिए जानबूझ के 2 मोल लिया मेरे दोस्त। एक एक मोल होता तो समझ में आता, 2 मोल जानबूझ के, दोनों मोल, इसी एक के ऊपर 2 मोल रिएक्ट कराना है। बताओ क्या बनेगा? अबे ये RR 2 मोल कहां है? एक ही तो है। अरे मेरे बेवड़ो, एक ही है, दो नहीं है, दो होते तो RR बनाते, एक ही है, बताओ, बता दो, तुम ना बता पाओगे। लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कहां देगा? एक ही मॉलिक्यूल है, दोनों इसी को देगा, क्या बनेगा? तुम बताओ क्या बनेगा? R, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, -Li प्लस, और एक बनेगा LiX। मानते हो? मानते हो? वेरी गुड। रेडिकल नहीं रहा, दो दो लिए, जानबूझ के लिख के दिया तुमको, ठीक है, ठीक है। अब बताओ,
ये ठीक है। अब बताओ आर सी यू कैसे बनाऊं, बताओ आर सी यू कैसे बनाऊं। यहां पर क्या लाऊं, सी यू एक्स डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, क्या मैं कह सकता हूं ये आर सी यू बन जाएगा और एल आई एक्स बन जाएगा दोस्त। समझ में आया बेटा। सो वाई नॉट एल आई एक्स बनाया ना, वेरी गुड, खुद बोलने लग गए सी यू एक्स सी यू एक्स। अब बताओ फिर से डाल दिया आर एल आई, अब क्या करूं, क्या मैं कह सकता हूं अब आर माइनस कॉपर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, वेरी गुड। आर माइनस इस कॉपर के वैकेंट तो क्या बनेगा, आर सी यू आर, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, आईओसी में केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं ये, जब एक इसने वैकेंट डी इलेक्ट्रॉन लिए तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज और एल आई प्लस आर टू सी यू एल आई, ये क्या बन गया आपका, गिल्ली मैन गिल्ली मैन गिल्ली मैन गिल्ली मैन। अब आप मर्जी पड़े, चाहो तो इसको रिएक्ट कराओ आर डैश एक्स के साथ, चाहे इसको रिएक्ट कराओ आर डैश एक्स के साथ, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आर आर डैश आर डैश। समझ में आया भाई किसी को, समझ में आया, गिल्ली मैन रेडी है। एक आखिरी सेगमेंट आज आपको सिखाता हूं, तैयार हो, तैयार हो, आइए आज का लास्ट, कल वाली क्लास धुआंधार होगी, कल बहुत बढ़िया आप सीखेंगे। चलिए चालू करूं, लास्ट, आज की क्लास का लास्ट, स्टार्ट करूं बेटा, स्टार्ट करूं। खेल सारा समाज डरा हुआ है, अरे कुछ नहीं भाई, नहीं कोई रिपीट नहीं करे, क्या रिपीट करूं उसके अंदर, इसमें रिपीट लायक है क्या, टाइम पास है ये। आ जाओ, आज सवाल दूंगा कर लेना, आ जाओ, लास्ट सेगमेंट, दैट्स इट, बहुत ईमानदारी से सीखिएगा, एनर्जी फूक दीजिए, दैट इज लास्ट सेगमेंट। आपको शायद पता नहीं लगा पर मैंने आपको बातों बातों में बहुत सारी बातें बता दी, कैसे वाटर के साथ रिएक्शन होती है, एच बनता, आपको लगा कि सर क्या है टाइम पास कर दें, नहीं, आप शायद नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, आर एम जी एक्स प्लस वाटर, ये रिएक्शन हलो अल्केन में दी हुई है। मैं आपको मेटल सिखा रहा हूं, आओ लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर जितना ईमानदारी से अगर कर सकते हो काम तो करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बहुत भयंकर चीज सिखाने जा रहा हूं। यहां देखिए, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। यहां पर इनकी आपस में रिएक्शन ना हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। क्लियर कर रहा हूं, सोडियम इन इथेनॉल, सोडियम ईथर, इन दोनों के आंसरों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए बहुत ध्यान से सीखिएगा, अगले 5 मिनट कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है, लेकिन बहुत ढंग से सुनना, शायद आप चीजों को बहुत अंदर तक उतार पाओ। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम और ईथर में ईथर केवल पुश करके इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है, तो यहां जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो आपके 2 स्पीशीज बने, आर डॉट आर माइनस। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाँ ड्राई यार, अंडरस्टूड है यार, ड्राई अंडर मैं नहीं लिखूंगा बार बार, और ना ही जे लिखता है और ना ही जे लिखता है, अंडरस्टूड है वो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन दिए, 1 या 2 साथ में ले सकते हैं, ये दोनों बने। सुनना, मैं बहुत तमीज से सिखा रहा हूं। आपके पास अब यहां कोई भी रिएक्ट करने के लिए इनमें से नहीं था, तो मैंने क्या किया, अब ये अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, आर बनाया। इसी का मैकेनिज्म 2 क्या था, आर एक्स था, यहां डेल्टा प्लस था, ये फिर रिएक्ट किए, अल्टीमेटली आर ही बना। ऐसा हमने सीखा था कल, ऐसा हमने सीखा था कि अगर आर डॉट भी लिया तो आर बनाया, आर माइनस भी लिया तो हमारे पास केवल यही था, तो हमने आर डेल्टा प्लस से रिएक्ट करके आर बना दिया। दोनों ही केसेस में आर बन रहा है।
इन बोथ केसेस आर आर इज गोइंग टू फॉर्म, दैट्स इट। यार प्लीज लीव इट। नहीं विशाल, आदित्य, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम समझो मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं, तुमको समझा रहा हूं, तुम्हारा फोकस पूरा यहां होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब यहां सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया, यहां आर डॉट और आर माइनस बना, अब इस कहानी में एक छोटा सा चेंज है। क्या? यहां पर एक बहुत बड़ी, सर नेगेटिव कैसे बना? ठीक है, दो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब तुमने एक आर एक्स, दो आर एक्स है ना, तुमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो आर डॉट बना, तो तुमने जोड़ के आर बनाया ना बेटा। अगर तुमने दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दिए तो आर माइनस, तो कुछ तो ये भी बनेगा, कुछ तो ये भी बनेगा। लेकिन अब आप सोचिए कि जब आपने ये इथेनॉल लिया हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर कोई रिएक्शन करने के लिए नहीं था, लेकिन यहां पर रिएक्शन करने के लिए कौन है? यहां पर रिएक्शन करने के लिए इथेनॉल, H प्रोवाइडर, ये H प्लस देगा, सोर्स ऑफ H प्लस है। इट्स नॉट ROH, नो 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 नो, रॉन्ग 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 रॉन्ग। कुछ बच्चे बहुत अच्छा सोच गए, वो बोले ET प्लस OH माइनस, ना ना ना, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, इट इज नॉट ET प्लस। आप HCl ले लो, कोई भी आपने यहां पे प्रोटॉन सोर्स लिया, क्या लिया बेटा? प्रोटॉन सोर्स, आइदर इथेनॉल ले लो या आप चाहते HCl ले लो, HCl ले लो, ये H प्लस का सोर्स है, H प्लस। तो अगर अब आप बताओ इनमें से कोई है जो इससे रिएक्ट कर सकता है? आंसर आया RH। एक बार और बताता हूं, एक बार और। सर क्या यहां RR नहीं बनेगा? बहुत कम बनेगा, बहुत कम, क्योंकि हमारे पास रिएक्ट करने के लिए मौजूद है, तो वो जल्दी से एसिड बेस, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस जो होती हैं जहां H प्लस होता है वो बहुत फास्ट होती है, सुपर डुपर फास्ट होती है। शायद मेरी बात को आप समझ पाए हो। इन दोनों में जमीन आसमान का जो फर्क है, मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं कि जीवन में जब सवाल आए ना, तब डरे नहीं, आप खुद कर जाएंगे। ये वुड्स रिएक्शन है, ये वुड्स नहीं है। लॉजिक समझ में आया? सर तो क्या मुझे एरो भी चेक करना पड़ेगा? यस, इसीलिए मैं कहता हूं रटो मत, वरना तुम ये याद करोगे सर ने ये कहां पढ़ाया था। ना ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों बनेंगे, इथेनॉल H प्लस देगा, शाबाश। समझ में आया दोस्त? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर तो ETO, हाँ तो ETO माइनस Na प्लस बन जाएगा, प्लस NaX ले, वेरी गुड वेरी गुड। क्या ETO? वेरी गुड, ये बनेगा ETO Na प्लस Na प्लस X माइनस, बिल्कुल बनेगा। इन दोनों में ध्यान देता ही नहीं हूं। क्या आपको ये समझ में आया मेरे दोस्त? सर व्हाई नॉट OH माइनस? बताता हूं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और OH में OH तोड़ना आसान है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने ये थर्मोकेमिस्ट्री में भी सीखा होगा, या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या आपने फिजिकल के किन्हीं चैप्टर में सीखा होगा कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। एक सवाल और पूछूं, एक सवाल और पूछो। इसको बोलते हैं मैडम मेटल एसिड, इसको कहते हैं मेटल एसिड, इसको कहते हैं मेटल एसिड। मेटल एसिड, जब मेटल के साथ एसिड लिया जाए तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, एसिड साथ साथ में एसिड चिपकाता रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि मेटल एसिड, मेटल बाबू इलेक्ट्रॉन देंगे, एसिड बोले H प्लस ले, इलेक्ट्रॉन H, इलेक्ट्रॉन H। समझे बात को? ये नहीं है तो बस जो आप करते हैं वो आप करेंगे। ये आप बहुत लॉजिकली सोचना होगा आपको। एक सवाल, सर एक सवाल, सर एक सवाल और ले ले ले, ले, ले। ये RX लिया, ले फिर से। ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है मेरे दोस्त? ये वाली, ये कौन सी रिएक्शन है बताइए? ये कौन सी रिएक्शन है? ये कहां पड़ी? नाम याद मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। तगड़ा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स, गुड वन, तगड़ा। अरे वाह, फ्रैंकलैंड, वेरी गुड। हाँ फिटिंग का भाई यार, ठीक है, जिंक आ गया इसलिए तुमने कहा कि यार फिटिंग, नहीं नहीं ना, जिंक मतलब फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आया? जिंक ने, आप कल मुझसे पूछ रहे थे ना, आर 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 माइनस, और उल्टा मैं कह सकता हूं यहां आर माइनस ज्यादा बना होगा, क्योंकि जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे RX जो पड़ा हुआ है उसने इसके ही पार से रिएक्ट किया और RR बनाया। इसमें और इसमें क्या यहां पर भी RR आएगा? क्या यहां पर भी RR आएगा? क्या तुम बताओ, क्या यहां पर भी RR आएगा? क्या बताओ, क्या यहां पर भी RR आएगा? क्या
बताओ क्या यहां पर भी आर आएगा क्या? अरे वाह, कह रहे आर एच, क्यों? वेरी गुड, तगड़ा। क्या आंसर आएगा? आर एच। सैल्यूट, भगवान कसम बहुत अच्छा लगा कि यू आर। और आप चाहें तो आप एयर की रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां पर भी डिट्टो ऐसे ही पढ़ाया और वहां पर भी बहुत बच्चों ने गलत किया था। तो समझ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर आपने प्रोटॉन सोर्स ले रखा है यार, आपने प्रोटॉन सोर्स ले रखा है यार, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप आरा बना लें? सर ये क्या ये बिल्कुल नहीं बनेगा? बनेगा ना यार, मेजर विल बी दिस वन, मेजर। क्या सर जेडन का क्या होगा? ZnCl2, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ZnCl2 सही बोल रहे हो, उसमें क्या सही बोल रहे हो? डरते काय हो, डरते काय हो, डरते काय हो, बिल्कुल सही है, मजेदार, बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ में आया है? मेटल एसिड, प्योर मेटल और मेटल, क्या मैं एक बात कह सकता हूं? Mg, इन दोनों में बहुत फर्क होगा। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? सर एक्स का क्या हुआ? ये ना, अरे यार वो Cl है यार, सॉरी, ठीक है यार, वो Zn, अरे हाँ यार वो एक्स अरे भाई वही है, वो ये वो एक्स कह रहा, एक्स का क्या हुआ? तुम्हें क्या मतलब? जब तेरा दिल तोड़ी गई और तुझको छोड़ी गई, तुझे अंधेर राह में तोड़ी गई, तो फिर क्या ये यही फर्क है जो इन दोनों का फर्क है। Mg वाटर मतलब साथ में वाटर, ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला पहले Mg से रिएक्शन कराओ, ये वाला लास्ट में फिर पपन डालो, समझे बात को? ये फर्क है, आपको कल सिखाऊंगा। देन मतलब होता है तब पहले Mg से करा लो रिएक्शन, पहले Mg से रिएक्शन कराओ, जो बनाना है वो बनाओ, लास्ट में जो बनेगा उस पर पन डालो। और Mg वाटर साथ में, मतलब Mg इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, पानी साथ में H देता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पानी, इलेक्ट्रॉन पानी, इलेक्ट्रॉन पानी। समझ में आया दोस्त? समझ में आया? कह रहा है सर पर्सनल नहीं, तो आपको मैंने यही सिखाया है, रिएक्शन विद मेटल सिंपल है, प्लीज इसको करिएगा। सवाल दिए हैं कुछ 8-10, ज्यादा सवाल नहीं है। कोरे हाउस भी आपको मैंने सवाल दिए हैं, 8 सवाल कर लोगे क्या भाई कोरे हाउस उसके? कल वाली क्लास बहुत मजा आने वाला। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, वर्ड्स 21 से 40, ग्रीन 8, 11 से 20, मेटल एसिड 1 से 8, सब कॉपी में करना है। और क्या था एक और भूल गया मैं, क्या था? अरे वो कोर हाउस, डरना मत, क्लास खत्म होते ही, जैसे आपका 9 बजे क्लास, 10 बजे क्लास खत्म हो, हाथों हाथ अपने लिख भी लेना और कर लेना एक से होमवर्क, और रिवाइज करके आना, ठीक है? कर लोगे दोस्त? मजा आया? आई होप आपने क्लास में कुछ सीखा हो। आप एक बहुत बड़ा इनपुट लेके जा रहे हैं मेरे से, मेटल एसिड और मेटल देन एसिड का क्या फर्क है? मेटल देन एसिड मतलब पहले मेटल की सारी रिएक्शन करा लो, जो होना है वो हो जाएगा, लास्ट में एच दे दो, पानी या एसिड। मेटल एसिड साथ में तो मेटल इलेक्ट्रॉन देना जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एच, इलेक्ट्रॉन एच। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेटल देन एसिड एंड मेटल एसिड। आई होप समझ में आया हो, आपने मजे लिए हो क्लास में, कुछ सीखे। आज की क्लास आपको अगर कुछ नहीं है, डिस्कशन में अपने आप ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। आज डिस्कशन से आपने बहुत कुछ लेकर गए हो। आप शायद डिस्कशन में अपने आप में आपने कुछ नए फंडामेंटल सीखे, हाइपर का अल्फा निकालना और वो डॉट कैसे जुड़ते हैं, ये सब चीजों का इनपुट था आज की क्लास में। आई होप आपने सीखा हो। आज्ञा दीजिए, मैं शायद आपको चीजों को समझा पाया हूं। लव यू। और प्लीज स्पैमर्स को थोड़ा सा दबा देना, आपके जो पॉजिटिव है वो आप प्ले कीजिएगा प्लीज। हाँ, स्पैमर्स की वजह से क्लास का माहौल ना बिगड़े, और कुछ भी यहां पर मैं नेगेटिव इस बार करूंगा ही नहीं, भयंकर पढ़ाने वाला हूं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, होमवर्क करते रहें, रिवाइज करते रहें, किसी भी तरीके से अपने आप को पीछे ना माने, मेहनत करते रहें, किसी भी पॉइंट पे अपने आप को हल्का ना माने, और 4 लोग की इज्जत जिंदगी में हमेशा कीजिएगा। नेवर डिसरेस्पेक्ट, नेवर एवर 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 डिसरेस्पेक्ट योर फादर, मदर,
टीचर और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। आल्लू, आप सभी को मेरी तरफ से आल्लू 3000। आल्लू आल्लू आल्लू।